रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। इलाहाबाद में दो माफिया ब्रदर्स अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या कर दी और यह हत्या पुलिस की अभिरक्षा में यानी पुलिस की कस्टडी में हुई। इलाहाबाद का कलविन अस्पताल जो है, मंडलीय अस्पताल, वहाँ पर यह हत्या की गई। और इसके बाद से बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच एक बहुत बड़ा वर्ग नागरिकों का, उसमें भी वो नागरिक जो पुलिसिया अत्याचार से, जो पुलिसिया मनमानी से सबसे अधिक पीड़ित रहते हैं, वो वर्ग बहुत खुश, बहुत तालियां बजा रहा है। हत्या सही है, गलत है, अपराधी था, कांटे तथ्य है ये। लेकिन जो तरीका अपनाया गया, क्या एक मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए ठीक है? एक ऐसा देश जो स्वयं को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, हमारी न्यायपालिका है, हमारी कार्यपालिका है, हमारा संविधान है, आईपीसी है, सीआरपीसी है। आखिर इन सबके होते हुए नागरिक अपने हाथ में कानून क्यों ले रहे हैं? अगर इसी तरह से हर नागरिक, हर व्यक्ति, मान लो कि आपसे किसी को दुश्मनी हो गई, तो आप कानून के रास्ते न जाके आप जाके सीधे उसको हत्या कर देंगे, उस पर हमला कर देंगे, क्या ऐसा ही है? कम से कम इलाहाबाद में जो हुआ वो इसी ओर इशारा कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। और बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग मुझे गालियां भी दे रहे थे। मैंने सोशल मीडिया पे कुछ लिखा था कि तुम्हें क्या दिक्कत है, मारा गया तो ठीक है, मारा गया। जो तरीका अपनाया गया वो गलत है। अब पता है कि ये रूल ऑफ लॉ क्यों लागू किया गया होगा, स्टेट राज्य नाम की संस्था का उदय क्यों हुआ होगा, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। ना मैं इतिहास के प्राचीन काल में जा रहा हूँ, मैं सिर्फ मॉडर्न जो इंडियन हिस्ट्री है वहीं से बात शुरू करूँगा। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की सत्ता को टेक ओवर किया, ऐसा माना जाता है कि 1757 प्लासी के युद्ध के बाद जब नवाब सिराजुद्दौला को ब्रिटिश ने हराया, तब से भारत में अंग्रेजी शासन लागू हुआ। उसके बाद से उन्होंने यहाँ बहुत सारे विसंगतियाँ देखी, यहाँ के समाज को देखा, न्याय की व्यवस्था को देखी, हर राज्य का अपना कानून, तो उन्होंने को बड़ी दिक्कत हुई इन चीज़ों से। और 1857 के रिवोल्ट के बाद हमारे यहाँ आईपीसी की व्यवस्था की गई और उसमें वो सारी चीज़ें लिखी गई कि मान लीजिए कि अमुक व्यक्ति ने किसी की हत्या की, किसी को थप्पड़ मारा, किसी के साथ मारपीट की, तो क्या सजा होगी, सब कुछ लिख दिया गया, सब कुछ कोडिफाई कर दिया गया। इससे पहले क्या था? इससे पहले यह था कि जो मोनार्क होता था, जो राजा होता था, जो किंग होता था, उसकी मर्जी पर सब कुछ चलता था। मान लो राजा साहब की इच्छा हुई, अच्छा अमुक व्यक्ति ने हत्या हुई है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इनको माफ कर दो। और उसमें प्रावधान ये था कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, तो उस पर अभियोग पंजीकृत नहीं किया, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर आप ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ग से हैं, आपके पास विशेषाधिकार है, आपके विरुद्ध कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। आप चाहे हत्या कर दें, दुष्कर्म कर दें, कुछ भी कर दें। अब इसका एग्जाम्पल आपको लेना है तो आप प्राचीन काल में जाइए, देखिए हिंदुस्तान के धर्म ग्रंथों में कैसा लिखा गया है। आप रामायण को देखिए, शंभुक की हत्या महाराजा पुरुषोत्तम ने कर दी, लेकिन उस टाइम की व्यवस्थाएं ऐसी थी, उनको जो करना पड़ा, शूद्रों को अधिकार नहीं था भगवान का नाम जपने का, हत्या करने। और इन सभी अन्यायों से बचाने के लिए, इन सभी अन्यायों का खात्मा करने के लिए राज्य की स्थापना की गई, संविधान की स्थापना की गई, रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश किया गया ताकि न्याय हो सके, अन्याय किसी के साथ ना हो। और इसी के तहत अभियोग पंजीकृत किए जाते हैं भारत में, लोगों को न्याय दिलाया जाता है। लेकिन न्याय व्यवस्था की भी कमियां हैं, सालों साल मुकदमे लंबित रहते हैं, इस वजह से नागरिकों को कई बार गैर जवाब हो जाता है। ये तमाम केड़ियाँ हैं जो जिम्मेदार हैं इस घटनाओं के लिए। इसके अलावा और जो मैं कुछ बात ऐड करना चाहूँगा वो ये कि जो मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ये बहुत उदार है, बहुत लिबरल है। ये पहले जैसा नहीं है किसी ने चोरी किसका हाथ काट दो, नहीं, आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा। अपराधियों के भी राइट्स हैं, इस प्रकार हमारे आपके सिविल राइट्स हैं,
हमारे आपके मौलिक अधिकार हैं, उसी प्रकार क्रिमिनल्स के भी राइट्स हैं। तो उसके अनुरूप, उसके अंतर्गत ही सभी कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं। नागरिक कानून को हाथ में नहीं ले सकता, करना भी नहीं चाहिए। कल मुझे किसी ने कहा कि महाभारत काल के बड़े बड़े महारथी मारे गए, अवैध काम कर रहे थे, धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। कई लोगों का नाम भी लिखा उसमें कमेंट में, पितामह भीष्म, दुर्योधन और वैसे कई नाम थे। तो मेरा जवाब ये है कि इन लोगों ने इतने ही अवैध काम किए, इतने ही विधर्मी कार्य किए, उनको सजा क्यों नहीं हुई? उनके ऊपर अभियोग पंजीकृत क्यों नहीं किया गया? रूल ऑफ लॉ की वजह से, कानून की व्यवस्था ही नहीं थी। कानून ऐसा प्रोविजन ही नहीं करता था कि अगर राज परिवार से कोई ऐसा करे उसके खिलाफ कोई अभियोग पंजीकृत की जाए। इसी से बचने के लिए, अन्याय को खत्म करने के लिए, विधि के शासन की स्थापना के लिए, और इसका जो सबसे पहला कदम उठाया गया वो शक्तियों के विभाजन से शुरू किया गया। मतलब न्याय और राज्य, न्याय और शासन दो अलग चीजें कर दी गई। दंडाधिकारी यानी कि न्यायाधिकारी, न्याय व्यवस्था अलग होगी और राज्य व्यवस्था अलग कर दी गई। राजा से, मोनार्क से या किंग से जुडिशियल पावर छीन ली गई ताकि नागरिकों के साथ न्याय हो। तो आज मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ, मैं यहाँ लिख पा रहा हूँ, और बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे जातियों के लोग सब लिख पा रहे हैं, पढ़ लिख पा रहे हैं। इसके पीछे डॉक्टर अम्बेडकर की मेहनत, पूरा जीवन खपा दिया उस महान व्यक्ति ने देश के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए, ताकि अन्याय किसी के साथ न हो। जो अन्याय जाति के आधार पर किए जाते थे, उन सब अन्याय को खत्म करने के लिए योद्धा ने संपूर्ण जीवन को समर्पित किया। संविधान बनाया, संविधान में सबके अधिकार लिखे गए। क्यों लिखे गए? ताकि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग किसी नागरिक के साथ अन्याय न कर सके। और आज वही नागरिक सबसे अधिक पीड़ित रहे हैं रूल ऑफ लॉ के एब्सेंस की, विधि के शासन न होने की वजह से वो नागरिक तालियां बजा रहे हैं। इससे अधिक दुर्भाग्य इस हिंदुस्तान का कुछ और नहीं। गैर न्यायिक हत्या देश के लिए शर्मनाक है, देश की कानून व्यवस्था के लिए शर्मनाक है, संविधान के लिए शर्मनाक है। अब यदि आपने मान लिया है कि आप समझने के काबिल नहीं है, आपकी नागरिक चेतना शून्य है, तो आप इन सब बातों को समझ नहीं पाए। और मैं नहीं, कोई व्यक्ति आपको समझा नहीं सकता रूल ऑफ लॉ क्या है, राज्य चलता कैसे है, संविधान क्यों है। और फिर यही नागरिक, आज भी मैं किताबें खर्च कर सकता हूँ कि मेरे ट्विटर के इनबॉक्स में ऐसे अनेकों संदेश पड़े हुए हैं जो लोग कहते हैं भैया पुलिस सुन नहीं रही है, पुलिस मुकदमा कायम नहीं कर रही है, पुलिस भगा दे रही है। क्यों भगा दे रही है? नागरिक अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे। और जब नागरिक अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे तो पुलिस अपने कर्तव्य का निर्वहन क्यों करेगी? जब पुलिस ने पहली बार कानून से हट के काम कार्रवाई करने की कोशिश की होगी, तब नागरिक कहाँ से? तो आप क्यों खामोश थे? तो आप तालियां बजा रहे हैं। अरे इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है, लेकिन नहीं, आपने ठान लिया है हमें समझना नहीं है। हम तो वही समझेंगे जो व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, जो पार्टी के लोग समझाएंगे वही हम समझ जाएंगे। इतना शून्य नागरिक राज्य के ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये रोकना होगा। और ये अच्छी नहीं, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यदि कोई नागरिक सीखने की अवस्था से निकल चुका है, फिर वो नागरिक कुछ नहीं हो सकता उसका, देश कुछ नहीं। ऐसे लोग राज्य के लिए खतरनाक है। मैं तो यही कहूँगा, कानून अपना काम करता है, कानून को अपना कार्य करने दीजिए। ये जो अदालतें हैं, जो जज हैं और जो मजिस्ट्रेट हैं, इन सब को पैसे दिए जाते हैं, हज़ारों करोड़ रुपए हर साल का बजट होता है, तब जाके देश की न्याय व्यवस्था करती है। भरोसा कायम कीजिए, भरोसा बनाए रखिए। और किसी मुकदमे में लंबित हैं, मुकदमे में देर होना, सजा टाइम समय पर न होना, इसके लिए सिर्फ न्यायालय जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए राज्य भी जिम्मेदार है। राज्य की जिम्मेदारी है कि अभियुक्त को समय पर ट्रायल करवा के उसको सजा दिलवाई जाए। नागरिक का कार्य नहीं है ज़्यादा। मुझे लगता है कि मैं कुछ बातें आपको समझाई होंगी। बहुत सारी बातें करने को है, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लंबे वीडियोस देखने के लिए पास समय होता नहीं, इसलिए छोटे शब्दों में मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की है।
और भी आपको लगता है, आपको कुछ शिकायतें हैं, आपको कुछ कमेंट्स हैं, आप बताइए मुझे, मैं कार्रवाई करने की कोशिश करूँगा।